हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और चलो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा डिस्कस करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाईलिंगुअल अप्रोच यानी बाईलिंगुअल मेथड। तो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस करा है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड एंड फोर्थ है ये बाईलिंगुअल मेथड। और मैंने आपसे बोला है कि मैं आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी। तो जैसा कि अब आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये डेवलप किसने किया है। बाईलिंगुअल, अभी जैसा कि नाम से प्रतीत होता है बाईलिंगुअल मतलब लिंगुअल मीन लैंग्वेज, बाई मीन्स भाषा, सॉरी दो, बाई मीन्स दो और लिंगुअल मीन्स भाषा। तो जिनमें हम दो भाषा का प्रयोग करके जो भी सीखते हैं, जो भी नई लैंग्वेज सीखते हैं, उसको बाईलिंगुअल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले कि बाईलिंगुअल मेथड को डेवलप किसने किया है, और ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में सीधा सीधा पूछ सकते हैं, हु डेवलप्ड बाईलिंगुअल मेथड। तो आपको आना चाहिए डॉक्टर सी जे डॉटसन हैज़ डेवलप्ड दिस मेथड। ठीक है, तो डॉक्टर C.J. Dodson has developed this method during 1967 to 1972. This method इज नॉन एज बाईलिंगुअल मेथड। ये मेथड बाईलिंगुअल मेथड के नाम से जाना जाता है बिकॉज प्रॉपर यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड। अब आप समझ गए होंगे कि बाईलिंगुअल मेथड की विशेषता क्या है, इसमें ऐसा क्या है। तो इसमें इसकी जो विशेषता है कि इसमें हम प्रॉपर तरीके से मदर टंग का यूज करते हैं, अलाउ होता है मदर टंग को यूज करना। पर किसके लिए? टीचर के लिए। टीचर मदर टंग को यूज कर सकता है जब बच्चे को डिफ़िकल्ट वर्ड समझने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको उसकी मातृभाषा में समझाते हैं ताकि उसको चीज़ें समझ में आए। इट इंक्रीज यूज ऑफ टू लैंग्वेज एट द सेम टाइम। तो ये जो बाईलिंगुअल मेथड है ये इनक्रेज करता है दो भाषाओं का प्रयोग करना एक साथ, मतलब एक समय में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा इट इनक्रेज। ठीक है, इसके बाद देखिए द यूज ऑफ, देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप अपने जब पेपर में पूछा जाए तो आप उनको पॉइंट वाइज लिख पाएँ। ठीक है, द यूज ऑफ मदर टंग इज वन ऑफ द रिसोर्स ऑफ दिस मेथड। तो इस मेथड का जो रिसोर्स है वो है मदर टंग। इट इन द बाईलिंगुअल मेथड टू लैंग्वेज, एग्जाम्पल कौन सी है, इसमें हम टू लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है द मदर टंग, सेकेंड है द लैंग्वेज टू बी लर्न आर यूज। जो भी लैंग्वेज हमको सीखनी है, मतलब जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, वो सेकेंड लैंग्वेज होती है। फिर इन दिस मेथड द मदर टंग इज In this method, the mother tongue is used only to explain the meanings of difficult word. एक इसमें ध्यान रखना है कि मदर टंग का यूज हम जब करेंगे जब मीनिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो, जिसकी मीनिंग हमें ना समझ में आ रही हो, स्टूडेंट को ना समझ में आ रही हो, तब हम इसका यूज करेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द मदर टंग इज यूज्ड ओनली टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, तो हमें मातृभाषा का यूज करना है। द मदर इज ग्रेजुअली, मतलब यहाँ पे था मदर टंग इज ग्रेजुअली ड्रॉप्ड एज द स्टूडेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग द लैंग्वेज। जब हम अपनी लैंग्वेज को सीख रहे हों और जब स्टूडेंट, मतलब हम मतलब स्टूडेंट, जब स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज को सीख रहा हो तो उसको मदर टंग का यूज ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस बाईलिंगुअल मेथड की खासियत ये होती है कि हम मदर टंग के द्वारा अपनी मातृभाषा का यूज करके जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको समझ के हम टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, और जब अपनी लर्निंग के दौरान प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हम मदर टंग का ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब इसमें आप देखिए कि 3 P's नेमली, मतलब प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। द थ्री, इसमें क्या है इधर देखिए, द 3 P। ठीक है,
द 3 P आर द मेन स्टेजेस ऑफ एनी लैंग्वेज लेसन। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इन 3 P के बारे में जानना जरूरी है। मतलब ये 3 P मेन स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जैसे कि आपने सीखा तो 3 P मतलब कि फर्स्ट एज अ टीचर यू प्रेजेंट मटेरियल। प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपको एज अ टीचर पहले मटेरियल प्रेजेंट करना होगा। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, देन टीचर शुड प्रैक्टिस टुगेदर विथ स्टूडेंट एट, ठीक है। मतलब कि पहले आपको मटेरियल प्रेजेंट करना है एज अ टीचर, फिर स्टूडेंट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। थर्ड, आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करोगे कि वो प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू लैंग्वेज। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू नॉलेज। जो उन्होंने नॉलेज लिया है, हम चाहेंगे कि वो उससे प्रोड्यूस करें कुछ न्यू नॉलेज को, ठीक है। तो द 3 P's आर द मेन स्टेजेस ऑफ एनी लैंग्वेज लेसन। अब इसमें क्या करते हैं, बाइलिंगुअल मेथड में सैंडविच टेक्निक का यूज किया जाता है। सैंडविच टेक्निक क्या होती है, सैंडविच देखा है अपने, सैंडविच को जब हम बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट लेयर होती है, फिर बीच में मटेरियल रखते हैं, फिर थर्ड लेयर होती है। तो जैसे मैंने पूछा, टीचर ने कहा व्हाट डू यू लाइक, स्टूडेंट से टीचर ने कहा व्हाट डू यू लाइक। अब तुरंत मैंने कहा आपको क्या पसंद है, फिर मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक। तो जो मैंने फर्स्ट कहा व्हाट डू यू लाइक, ये फर्स्ट लेयर, और बीच में जो मैंने कहा आपको क्या पसंद है, ये मदर टंग हुई। इसके बाद फिर मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक, तो ये फिर थर्ड लेयर हुई जो कि टारगेट लैंग्वेज है। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर टारगेट लैंग्वेज हुई, और जो बीच में मैंने कहा वो हुई मदर टंग। तो इस तरीके से सैंडविच टेक्निक का यूज बाइलिंगुअल मेथड में किया जाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और बाइलिंगुअल मेथड समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है बाइलिंगुअल मेथड को सीखने का, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो देखिए, टू मेक द लर्नर्स फ्लुएंट इन सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज सेम होता है, या तो आप इसको सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जो भी आप अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको हम सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं और फॉरेन लैंग्वेज भी। तो टू मेक द लर्नर्स फ्लुएंट मतलब कि वो जो भाषा बोलें उसमें एकदम फ्लुएंसी के, धारा प्रवाह बोल सकें। तो ये उसका उद्देश्य है बाइलिंगुअल मेथड का, जो उनकी सेकेंड लैंग्वेज हो। एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन द स्पोकन वर्ड्स, और जो भी वो टारगेट लैंग्वेज अपनी सीख रहे हैं उसको फ्लुएंट होकर बोलें, धारा प्रवाह बोलें और सही सब वर्ड बोलें एक्यूरेसी के साथ। टू मेक द लर्नर्स एक्यूरेट इन द रिटन वर्ड, और वो जब अपना राइटिंग भी करें तो वो भी एक्यूरेट सही लिख सकें। तो ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो क्योंकि पेपर में हमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखने पड़ेंगे अगर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आया। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एडवांटेज आप देखिए, द बाइलिंगुअल मेथड प्रमोट्स बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। द बाइलिंगुअल मेथड प्रमोट्स बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इट, ठीक है। तो पहले क्या, द बाइलिंगुअल मेथड जो है वो दोनों प्रमोट्स करता है, दोनों का मतलब समर्थन करता है, सिखाता है। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह, एंड एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ, कि आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं टारगेट लैंग्वेज उसको धारा प्रवाह यूज कर सकें और एक्यूरेसी शुद्धता के साथ उसको बोल सकें। इट लेज एम्फेसिस ऑन स्पीच एंड पैटर्न प्रैक्टिस, ये जोर देता है बोलने पर और उसके पैटर्न मतलब जो अभ्यास करते हैं उसको सीखने पर जोर देता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड्स, इस मेथड को सीखने के लिए, इस मेथड में लैंग्वेज को सिखाने के लिए किसी भी टीचिंग एड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड इज सूटेड टू ऑल काइंड्स, तो मतलब एंड इज सूटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल। ये जो मतलब ये जो मेथड है, ये मेथड हम किसी भी जो ऑल काइंड्स मतलब हर प्रकार के जो स्कूल हैं, ठीक है,
उनको ये सूट करता है। सभी इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इस मेथड में ना तो कोई टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, ये ना ही बहुत महंगा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो इसका हम यूज रूरल या अर्बन मतलब गांव एरिया में या फिर सिटी, सब जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, लेस वर्क। एक मिनट यहाँ देखिए इसमें क्या है कि लेस वर्क मतलब कम काम, लेस वर्क लोड फॉर टीचर। इस मेथड में टीचर के लिए ज़्यादा लोड नहीं रहता है, एज लेस इम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग, और ना ही बहुत ज़्यादा कि नई नई सिचुएशन क्रिएटिंग में इसका कोई जोर रहता है, एंड हैवी टीचिंग प्रिपरेशन, ना ही इसके लिए कोई हमें बहुत ज़्यादा हैवी तैयारी करनी पड़ती है कि हमें टीचिंग करनी है तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन करें। नो नीड ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, और इस ना ही कोई अदर टेक्नोलॉजी, मतलब बाइलिंगुअल मेथड में ना ही हमें ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें इसमें कोई अदर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम बड़ा ही आराम से, चाहे सिटी एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़ हों, उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को जो भी मैं समझा रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आप इनको आराम से लिख पाएंगे आई थिंक। तो अभी मैंने क्या देखे, अभी तक मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा बाइलिंगुअल अप्रोच मेथड क्या होता है, किसने इसका आविष्कार किया है, किसने इसको डेवलप किया है, फिर इसमें 3P का रोल क्या होता है, फिर सैंडविच टेक्निक क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइलिंगुअल मेथड्स क्या होता है, मतलब इसके उद्देश्य क्या है बाइलिंगुअल मेथड के, हर किसी मेथड का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, फिर इसके एडवांटेज क्या हैं, बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेज क्या हैं, और अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, कि अब इसके नुकसान क्या हैं बाइलिंगुअल मेथड के। ठीक है, समय समय पर ये मेथड अपडेट होते रहे हैं, समय समय पर जिनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए नए नए मेथड आते रहे हैं टीचिंग में। ठीक है, जैसे हमारा फ़ोन होता है उसमें हमेशा अपडेट आता रहता है, नया नया वर्जन की अब ये अपडेट करना, अब ये अपडेट करना, ऐसे ही टीचिंग में नए नए मेथड आते रहे हैं, टाइम के अनुसार अपडेट होते रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ। ठीक है, डिसएडवांटेज, बाइलिंगुअल मेथड मे टर्न इनटू ट्रांसलेशन मेथड इफ़ द टीचर इज़ नॉट ट्रेंड। मतलब बाइलिंगुअल मेथड को क्या है, मतलब आवश्यकता, बाइलिंगुअल मेथड में ट्रांसलेशन, जो बाइलिंगुअल मेथड है ये ट्रांसलेशन की ओर टर्न करता है, मतलब ये इसका जो रुख है वो ट्रांसलेशन है, इसका जो तरीका है वो ट्रांसलेशन मेथड की तरफ ये मुड़ता है। तो इफ़ द टीचर इज़ नॉट ट्रेंड, मान लो अगर कोई टीचर है उसको इंग्लिश ही आती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस मेथड के लिए टीचर को 2 लैंग्वेज में ट्रेंड होना ही पड़ता है, जो आपकी मदर टंग हो और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज हो, उन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी वो आपको आपकी टारगेट लैंग्वेज को सिखा पाएगा। तो ये इसका नुकसान है कि टीचर को उस लैंग्वेज में ट्रेंड होना पड़ेगा। सेकेंड क्या है इसका नुकसान, लर्निंग द मीनिंग्स बाय ट्रांसलेशन विल प्रिवेंट डायरेक्ट थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या करता है, जब हम अपनी लर्निंग के दौरान होते हैं, जब हम ड्यूरिंग लर्निंग, जब हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो जब हमें उसका मीनिंग्स नहीं आता है, तो हम जो मेरी थिंकिंग होती है, जैसे मुझे कोई शब्द इंग्लिश में बोलना है पर हम उसको इंग्लिश में सोच नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट थिंक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, पहले उसको हिंदी में सीखेंगे, सोचते हैं अपने दिमाग में, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देखेंगे, तब उसको बोलेंगे। तो ये इसका नुकसान है कि हम जब 2 लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उस लैंग्वेज के यूज करके हम अपने दिमाग में कोई भी थॉट को सोच नहीं पाते हैं, ये उसका नुकसान है। ठीक है, अब इसमें थर्ड है कि एक्सट्रीम यूज
मतलब एक्सट्रीम यूज ऑफ मदर टंग, एक्सट्रीम यूज ऑफ मदर टंग, इसमें क्या लिखा, हाँ, एक्सट्रीम यूज ऑफ मदर टंग, बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज करना मेक्स स्टूडेंट इनएक्टिव टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, मतलब सेकेंड लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज करके इसमें क्या होता है, स्टूडेंट इनएक्टिव हो जाता है और वो अपनी जो टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहा होता है फॉरेन लैंग्वेज, उसके प्रति इनएक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज करने की वजह से। ही बिकम मास्टर मदर टंग बट नॉट सेकेंड लैंग्वेज। ये इसका नुकसान ये है कि बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा हम मदर टंग के तो मास्टर बन जाते हैं, जो हमारी मातृभाषा है उसके तो मास्टर बन जाते हैं, मतलब ज्ञानी बन जाते हैं, उसका नॉलेज हो जाता है, बट सेकेंड लैंग्वेज का उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जब मदर टंग का यूज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टारगेट लैंग्वेज में बाधा उत्पन्न करती है और हम उसको एज अ डायरेक्ट लैंग्वेज जो मुझे सीखनी है उस लैंग्वेज में हम अपने दिमाग में वो थॉट कोई चीज़ सोच नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से इसके ये नुकसान है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल मेथड मैंने इन डिटेल वे समझाया है और बहुत ही कम टाइम में समझाया है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो या स्लो लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा और घटा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए ताकि मैं पूरे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।